ये आज हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रैशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है उसमें अगर ये डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, अगर ये डिनोमिनेटर्स हमारे डिफरेंट होते हैं तो हमको एलसीएम लेना पड़ता है। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो एलसीएम लेना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देख लें। 7/11 मल्टीप्लाइड बाय 5/4। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी ऐसी कंडीशन नहीं है जिसको आप कैंसिल कर सकते। 7 और 11 दोनों एक टेबल में आते नहीं है, 5 और 4 दोनों एक टेबल में आते नहीं है। तो ये जो होगा ये जैसा है वैसा का वैसे ही आ जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा 35 और 11 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा 44। तो आपका आंसर आ जाएगा 35/44। मतलब यहाँ पर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड वाला अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए 5/7 मल्टीप्लाइड बाय -3/4 हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 15, प्लस माइनस इज माइनस। जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये देखते हैं कि दो जो नंबर्स दिए हुए उसमें से बड़ा नंबर कौन सा है। जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगाया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर साइन जो होते हैं उसका भी मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। मतलब यहाँ आप प्लस ले लेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। तो 5 3 इज 15, यहाँ लग जाएगा माइनस। 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 28, तो हो जाएगा 7 4 जा 28। तो आपका आंसर आ जाएगा -15/28। अब यहाँ पर अगला जो सवाल है उसको अगर आप लेते हैं सी को, तो यहाँ हो गया -2/9 मल्टीप्लाइड बाय 5/11। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस हमारा हो जाएगा माइनस। तो 2 5 जा 10 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया -10/99। ये आ गया हमारा आंसर नंबर 3। और यहाँ आवाज आ जाए तो और आपकी चीजें जो है वो और क्लियर हो जाएगी कि रूल्स किस तरीके से काम करते हैं। -5/-17 मल्टीप्लाइड बाय 51/-60। अब इनको अगर हम देखते तो देखिए ये दोनों सेम टेबल में तो आएंगे नहीं, लेकिन ये दोनों जरूर आते हैं। अगर आप इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाते हैं तो 51 और 60 जो है ये दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 20। अब आपके पास आ जाता है -5/-17 मल्टीप्लाइड बाय 17/20। अब इसको अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो ये जो है दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे। 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव साइन हमारे पास था। 17 से 17 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास कंडीशन जो बनेगी वो ये बनेगी कि ये माइनस और ये माइनस दोनों नेगेटिव साइन जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। दीज टू साइंस गेट कैंसिल्ड। यहाँ पर आपके पास बचा है 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4। इस तरह की कंडीशन हमारी बनेगी। अगला क्वेश्चन देख लें। -6/11 मल्टीप्लाइड बाय -55/36। अब यहां देखिए, या तो आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या कटिंग कर सकते हैं, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो ये वाला नंबर ले लें p/q जो हमारे पास है जिसको हमने देखा था, या फिर ये वाले दोनों नंबर्स की कटिंग कर सकते हैं, या फिर क्रॉस में भी कर सकते हैं। मतलब 6 और 36 जो है उसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। 11 और 55 एक ही टेबल में आते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 5। माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो ये बन गया आपका +5/6। दिस इज द आंसर। अब इसका अगला वाला देख लें, एफ वाला। 8/-9 मल्टीप्लाइड बाय 7/-16। अब देखिए ये और ये 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा। अब यहाँ 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 होगा तो ये 7 बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 18। तो योर आंसर इज 7/18। और देख लेते हैं क्वेश्चंस, और क्लियरिटी आ जाएगी उसमें।
ये देखिए सिंप्लीफाई, अभी देखिए यहाँ सिंप्लीफाई आ गया, यहाँ आपको बीच में साइन जो है वो माइनस है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स को ओपन करना है। ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको हम आपस में माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, जो भी कंडीशन बनती है। तो यहाँ हमारे पास आ गया 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये 5 आ गया। तो आपके पास कंडीशन आ गई यहाँ 5/4, ये कंडीशन आ गई। उसके बाद यहाँ आप देख लें, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, पहले साइन चेंज कर लें तो आसान हो जाता है। 5 2 जा 10 हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया, तो यहाँ आपके पास आ गया 2/3। अब आपको यहाँ पर आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो 5/4 प्लस 2/3 है आपके पास, तो आपको देखना पड़ेगा ये जो दोनों डिनोमिनेटर से ये डिफरेंट है, तो यहाँ आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया 12। अब 4 और 12 को डिवाइड किया तो आ गया आपके पास 3, 3 5 जा इज 15, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 आ गया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 होना चाहिए, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। So this becomes 15 plus 2 4 is 8/12. 15 plus 8 is 23, 23/12 आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आएगा हमारा 23/12। अब बी वाला देख लें। बी वाले में अगर आप देखें तो 1 1 जा तो आपका आ गया 1, 2 4 जा आपका आ गया 8, यहाँ देखते हैं तो 1 1 जा आपका आ गया 1, 2 6 जा आ गया आपका 12। अब 8 और 12 दोनों का एलसीएम लेना है, तो द एलसीएम ऑफ 8 and 12 is 24। द एलसीएम ऑफ 8 and 12 is 24, ये आपका एलसीएम आ गया। अब जब आप इसको लेते तो यहाँ आपके पास आ गया 24, 8 और 24 को डिवाइड किया आपके पास आया 3, तो दिस बिकम्स 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसको 12 और 24 को आपने डिवाइड किया तो आपके पास आया 2, तो दिस बिकम्स 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इसको और आगे करते हैं तो ये हो जाएगा 3 + 2/24, तो दिस बिकम्स 5/24। ये आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना था, पहले मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आ रहा था उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करना था। तो मल्टीप्लिकेशन करते समय एलसीएम लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन ही हो, हमको एलसीएम लेना पड़ता है, क्योंकि उसका वो रूल है। अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास 3 रैशनल नंबर है। देखिए, एक 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 है, एक 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 7/2 है, एक 13/8 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 है। तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दीज विल गेट कैंसिल्ड। तो आपके पास आ गया यहाँ पर 1/4। यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं होगा, तो दिस बिकम्स 5 7 जा 35, 3 2 जा इज 6, ये आ गया आपका। फिर इसको और आगे लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13/8 और 4/3, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। यह आ गया माइनस, ये हो गया 13/6। अब यहाँ भी 3 2 जा 6 है, यहाँ भी 3 2 जा 6 है। इसका एलसीएम ले लें आप, 6 और 4 का जब एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम विल बिकम 12, एलसीएम आ जाएगा हमारा 12। अब इसको और आगे लिए चलते हैं, तो 4 और 12 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 3, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गया ये। 6 2 जा 12 होगा, तो प्लस 35 इंटू 2 हो गया ये। फिर 6 2 जा 12 अगेन, तो ये 13 इंटू 2 हो जाएगा। अब इसको आप आगे सॉल्व कर लें, तो यहाँ आ जाएगा 3 + 70 - 26/12। और आगे सॉल्व कर लें, 73 - 26/12 आ जाएगा,
तो 73 में से 26 को आप माइनस कर दें तो 13 माइनस 6 आ गया आपका 7 और 6 माइनस 2 आ गया आपका 4। तो यहाँ आपके पास बचेगा 47। तो योर आंसर इज 47 अपॉन 12। तो मल्टीप्लिकेशन में और इनमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो एलसीएम लेना पड़ता है और मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है -3/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही यहाँ भी कर लेते हैं। 2 और 4 जो है उसको कैंसिल कर लेते हैं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर -3 और 5 जो है ये एक साथ किसी टेबल में आना नहीं है और इसका आप लोएस्ट टर्म में कन्वर्जन कर चुके। तो -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो होगा वो 6 हो जाएगा। तो इट बिकम्स 6/5। अब यहाँ नेगेटिव साइन था इसलिए यहाँ भी नेगेटिव साइन आएगा। उसके बाद प्लस, अब ये यहाँ पर देख लीजिए ये कैंसिल हो रहा है। 3 3 जा हो जाएगा आपका 9। तो 3 और 9 को कैंसिल कर दिया। 3 3 जा इज 9। 5 और 10 कैंसिल हो जाएगा तो 5 2 जा इज 10। अब यहाँ देखिए यहाँ भी एक नेगेटिव साइन है तो प्लस माइनस जो होगा वो माइनस हो जाएगा। तो 3 2 जा हो गया 6। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा -6। नीचे आपके पास कुछ बचा नहीं, माइनस यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 3 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 8। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। -6/5 प्लस माइनस जो होगा वो माइनस हो जाएगा। तो -6 आ गया आपका। -3/8 आ गया। अब क्योंकि डिनोमिनेटर्स सबके डिफरेंट है तो आप इसका एलसीएम ले ले तो एलसीएम आएगा 5 8 इज 40। तो यहाँ आपके पास एलसीएम जो है वो 40 आ गया। 5 और 40 को डिवाइड किया आपने तो 8 आ गया। -6 मल्टीप्लाइड बाय 8 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ -6 मल्टीप्लाइड बाय 40 आ जाएगा। और आगे चलते हैं, यहाँ पर -3 मल्टीप्लाइड बाय 5 आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस तो माइनस आप कर ही चुके, तो जो नेगेटिव साइन है इनको आपने ऑलरेडी बाहर डाल दिया है। अब -6 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज 48। -6 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज -240। 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 ये आ गया -15। यहाँ आ गया आपके पास अपॉन में 40। -240 -48 इज -288। -240 अपॉन 40। अब कई बार हम गलती ये करते कि इसको इससे काट देते बच्चों, ये कैंसिल नहीं होगा कभी भी। अब इसको और आगे लेना है तो ये इसको प्लस करना पड़ेगा आपको। तो -288 -240 माइनस माइनस जो है वो आपका हो जाएगा प्लस। तो 8 8 + 4 12, यहाँ आ गया 5। तो ये हो गया आपका -528 अपॉन 40। तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा आपका, देखिए यहाँ पर एक 0 है तो आप डेसिमल में अगर इसको कन्वर्ट करते हो जाएगा 52.8 अपॉन 4। इसको और कैंसिल कर दें, 4 1 जा 4 आ गया आपका, बचा 1। 4 3 जा 12 आ गया आपका और 4 2 जा 8 आ गया आपका। तो ये 13.2 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमको डेसिमल में किसी भी चीज को कन्वर्ट करना नहीं है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कैंसिल कर देंगे, 4 से कैंसिल कर दीजिए पहले। तो ये आपका आ जाएगा 4 10 जा इज 40। 4 1 जा 4 1 3 2। अब यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो 2 6 जा 12 2 6 जा 12 अपॉन 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 66 अपॉन 5। डेसिमल में करना हो तो -13.2 भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि डेसिमल में नहीं करना है, हमको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए -66 अपॉन 5 आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। 18 और 15 दिया हुआ है हमको, तो यहाँ ये कैंसिल हो सकता है। 3 6 जा 18 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। नेगेटिव से नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 आ गया। तो आपके पास बचा है 5 अपॉन 6 माइनस ये 1 1 जा 1 हो गया। यहाँ नीचे कुछ है नहीं तो 1 मानेंगे हम, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 4 हो जाएगा, प्लस 1 1 जा इज 1 1 अपॉन 8 हो जाएगा। अब इसमें आपको 6 4 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6 4 और 8 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपका एलसीएम आएगा 24।
एलसीएम ऑफ 6, 4 एंड 8 इज 24। तो 6 4 जा 24 हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस इन दोनों को करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 आ जाएगा आपके पास, प्लस 8 3 जा 24 होता है, तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। अब इसको आप आगे सॉल्व कर ले, 20 माइनस 6 प्लस 3 अपॉन 24 आ जाएगा ये। 20 माइनस 6 जो है वो 14 आ जाएगा, 14 प्लस 3 अपॉन 24 हो जाएगा, 14 प्लस 3 इज 17। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 17 अपॉन 24। ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आज हमने सीखा, जिसमें आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन की भी जरूरत पड़ सकती है। बस इसमें एक ही नई चीज आपने सीखी है, वो ये है कि मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हैं तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है, और जब इसी में अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करना हो तो पहले पूरा लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए।